Welcome, my dear students. Class 9th RBSC एक्सरसाइज 6.2। आज हम आपके लिए क्वेश्चन 3, 4 और 5 का एक बिग वीडियो बना रहे हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस फिगर PQ एंड ST आर पैरेलल लाइन। PQ और ST दो पैरेलल लाइंस हैं एंड PQR इज 110 एंगल एंड RST इज 130 डिग्री एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ QRS। In this question, we gives PQ parallel ST. Angle PQR is 110 and angle RST is 130 degree. So we find angle QRS. एंगल QRS हमको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम QRS की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ एक कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। एक रचना करेंगे हम। बिंदु R से PQ और ST के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑन पॉइंट R we draw a parallel line to ST and PQ on point R. Okay, construct कंस्ट्रक्शन होगी इसमें। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST and PQ through point R. इस R पॉइंट से एक हम एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन का नेम देंगे A and B। R पॉइंट से हम PQ और ST के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे AB। ओके, वी फाइंड एंगल QRS in this question. So first we see PQ and AR is parallel line. Those lines are parallel. We know that sum of interior angle is 180 degree. Okay, PQ parallel AB. PQ line AB के parallel है। So angle PQR plus angle QRA is 180 डिग्री। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। वैल्यू पुट करते हैं। PQRA is 110 plus QRA is 180 degree. Angle QRA is equal to 180 minus 110. This is 70. So we find this angle 70 degree. Okay, equation 1. The angle QRA is 70 degree. Also we find this angle
एस टी और ए बी पैरेलल लाइन है, एस टी एंड ए बी आर पैरेलल लाइन, so sum of interior angle is 180 degree, so angle RST plus angle SRB is equal to 180 degree. वैल्यू पुट करेंगे, RST की वैल्यू 130 डिग्री प्लस SRB is equal to 180 degree. Angle SRB is 180 minus 130 degree. This is 50 degree. SRB is 50 degree. This is second equation. So हमने QRA एंगल 70 फाइंड कर लिया है, SRB हमने एंगल 50 फाइंड कर लिया है, ये दोनों एंगल फाइंड कर लिए। अब मिड एंगल हमको फाइंड करना है, इजिली कर लेंगे। ए बी स्ट्रेट लाइन है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, इन एंगल्स को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, थर्ड एंगल आ जाएगा, इजी। ओके, ए आर बी इज ए लाइन, ए आर बी एक लाइन सेगमेंट है, देयरफॉर sum of angles 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स, यहां लिखेंगे एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल एस आर बी प्लस एंगल क्यू आर एस इज 180 डिग्री। इक्वेशन 1 और 2 से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। क्यू आर ए की वैल्यू है 70 डिग्री, एस आर बी है 50 डिग्री प्लस क्यू आर एस इज 180 डिग्री। क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 70 और 50 को प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा, तो 180 माइनस 120, दिस इज 60 डिग्री। ओके, दिस इज आवर आंसर। क्यू आर एस एंगल 60 डिग्री होगा, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इन गिवन फिगर एक डायग्राम दे रखा है, हम डायग्राम बनाते हैं। इस फिगर में AB and CD are two parallel line, AB और CD दो पैरेलल लाइन है, AB लाइन पर एक पॉइंट P है और CD पर एक लाइन Q है और R है। AB और CD टू पैरेलल लाइन है, APQ is 50 डिग्री, एंगल APQ is 50 डिग्री, ओके, एंड PRD is exterior angle is 127 degree. Then find the value of X and Y. This is X and this is Y. X और Y हमको फाइंड करना है। In this question, AB and CD two parallel lines given, AB parallel to CD and angle APQ is 50 degree and angle PRD is 127 degree. So we find X and Y. Find angle X and angle Y. ये दोनों एंगल को हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे? इजी है,
ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और पी क्यू लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, देयरफॉर एंगल एक्स 50 डिग्री के इक्वल होगा। दिस इज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो एक्स की वैल्यू 50 होगी, एकांतर कोण है। ए बी पैरेलल टू सी डी, therefore एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। रीजन लिखेंगे इसका, अल्टरनेट एंगल है, दिस इज अल्टरनेट एंगल, और एक्स ए पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमको 50 दे रखी, इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, आंसर। तो एक्स तो आ गया 50। अब हमको एंगल वाई फाइंड करना है, तो वाई कैसे फाइंड करेंगे समझना। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। वी नो exterior angle is equal to sum of interior angle। एक्सटीरियर एंगल है पी आर डी और सम ऑफ इंटीरियर एंगल है एक्स प्लस वाई। So in this diagram PRD is 127 डिग्री। वैल्यू ऑफ x अभी हमने फाइंड किए, x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू पुट करेंगे 50 प्लस y हमें फाइंड करना है। 50 को हम ट्रांसपोजिंग करके लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो 127 माइनस 50 इज इक्वल टू y, तो 77 डिग्री इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू 77 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। तो वी फाइंड x इज इक्वल टू 50 and y is equal to 77 degree. Okay, understand? Next question 6 is sorry 5 question is very important question। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। In a adjoining figure, PQ and RS are two parallel mirrors. These are two parallel mirrors. Okay, PQ और RS दो पैरेलल हैं और मिरर्स हैं। And incident ray AB reflected ray BC and also reflected to CD. In question 5, in the adjoining figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel. RS और PQ दोनों parallel lines हैं. An incident ray AB is incident ray, strike the mirror PQ. After reflected, he reflected BC.
The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS and also reflected back along CD. Prove that AB parallel to CD. इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि AB CD के पैरेलल होता है. Then given is PQ parallel RS और प्रूव करना है AB पैरेलल CD. इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन में हम एक BE से BE एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PQ पर. सिमिलरली C से एक CA परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे RS पर. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ BE बी, इसे हम नॉर्मल कहते हैं, बी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS. ओके, हम हमारे सुविधा के लिए इन एंगल्स के नेम लिख देंगे. A, इसको लिख देंगे हम B, इसका नेम लिख देंगे C और इसको लिख देंगे हम D. ओके, इनको नेम दे देंगे. हमें प्रूव करना है AB और CD पैरेलल होती है. तो कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती है? इसकी 3 कंडीशंस होती है. 2 lines are parallel if number 1 condition alternate angles are equal. Okay, number 2 correspondence angles are equal and number 3 sum of interior angle is 180 degree. तो यहाँ अल्टरनेट एंगल वाली कंडीशन लगेगी, तो हमको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा अल्टरनेट्स एंगल इक्वल है. एंगल बी और एंगल सी अगर इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी. तो इन्हें हम कैसे पैरेलल प्रूव करेंगे, समझना. सॉल्यूशन. We know law of reflection. In science आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज A and angle of reflection is B. So A is equal to B. Number 1. And similarly C is equal to D होगा. A इक्वल B के होगा और C इक्वल D के होगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, here BE is perpendicular and CF is perpendicular. Those perpendicular lines में BC इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल BC के इक्वल होगा. ये अल्टरनेट एंगल है. देखो इसे हम कैसे लिखेंगे. Since BE parallel CF and BE और CF पैरेलल है एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन. BE और CF समांतर रेखा है और B इसको काट रही है. BC इसका ट्रांसवर्सल लाइन है. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा
बी एंगल किसके इक्वल होगा, सी के, और ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, दिस इज अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट से एंगल है तो इक्वल होगा ये। अब हम इसको बोथ साइड इसको डबल कर देंगे, तो टू एंगल बी इज इक्वल टू होगा टू एंगल सी मल्टीप्लाइंग बाय टू बोथ साइड। तो बोथ साइड हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एंगल बी इज इक्वल टू टू एंगल सी आ जाएगा। तो टू एंगल बी को हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल बी, और टू एंगल सी को लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल सी। ओके, अब पहले हम प्रूव कर चुके हैं एंगल ए और बी इक्वल है, तो एंगल बी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। ऐसे हमने प्रूव किया है सी इज इक्वल टू डी इक्वेशन 2 में, तो सी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे डी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बी की जगह हमने एंगल ए पुट किया और सी की जगह एंगल डी पुट किया है, हमने 1 और 2 में प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल ए में एंगल बी को प्लस करेंगे, ए में बी प्लस करेंगे तो पूरा एंगल बन जाएगा। दिस एंगल्स आर ए बी सी, इसे हम कहेंगे एंगल ए बी सी। और सी प्लस डी को हम कहेंगे बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। हमने प्रूव कर दिया ए बी सी ये पूरा एंगल बी सी डी के इक्वल है, और ये कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी विच आर अल्टरनेट एंगल। ये कौन से कोण है, ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। सो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इजीली हमने प्रूव कर देंगे कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टीज। आप सभी को समझ में आया है? ओके, थैंक यू।